बॉटल्स कहाँ गई मेरी? मेरा स्टॉक इतनी जल्दी खत्म तो नहीं हो सकता। शर्म नहीं आती है तुम्हें मेरी मिनरल वाटर की बॉटल चोरी करते हुए? पता भी है कितनी महंगी होती हैं। आज शायद आपकी प्यास नहीं बुझने वाली बच्चों, क्योंकि कुदरत जब अपना इंतकाम लेती है ना तो इंसान ऐसे ही तड़पता है जैसे आज आप तड़प रही हैं। और मुझे पता है वो लड़की क्यों आई थी। हाँ, और तुम्हें तो मुझे तड़पते हुए देख के बहुत खुशी महसूस हो रही होगी ना? नहीं बच्चों, मुझे आपके तड़पने पे खुशी नहीं हो रही, मुझे आपकी ख्वाहिशों का गला घुटते हुए देखकर अफसोस हो रहा है। मेरी बात सुनो, 2 मिनट से पहले यहाँ से दफा हो जाओ। मेरा वक्त बर्बाद मत करो, वरना भूल जाऊंगी कि तुम मेरी छोटी बहन और तुम्हारा गला घोट दूंगी। भूली तो बैठी हैं आप। माँ बाप बहन भाई इन सब रिश्तों की अहमियत है आपकी जिंदगी में? हम है ही कहाँ आपकी जिंदगी में? नहीं है मेरी जिंदगी में किसी भी रिश्ते की कोई भी अहमियत। क्या कर लोगे तुम लोग? वफा अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ना सिर्फ अपनी ख्वाहिशों में जीती हूँ, ठीक है? और मेरी बात सुनो, मैं इतनी आसानी से ना अपनी खुशियों का गला किसी को घोटने नहीं दूंगी, समझी? अब निकलो यहाँ से। कितना डर है ना आज आपके चेहरे पे, कितने खौफ से गुजर रही हैं आप। ये डर उस वक्त होना चाहिए था ना जब दूसरों के साथ गलत कर रही थी। और वो क्या कहा था आपने उस दिन, इंसान की किस्मत बदलते हुए देर नहीं लगती ना? सही कहा था आपने। नहीं, वफा डर के भाग जाने वालों में से नहीं है। वफा जी, तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी गाड़ियों की मोहताज हूं मैं? आओगे नहीं तो खुद जा नहीं सकूंगी? नहीं वफा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस ये कहने के लिए आया था कि आप प्लीज यूनिवर्सिटी ना जाएं। यूनिवर्सिटी ना जाऊं? दिमाग तो नहीं खराब तुम्हारा? खुद को समझते क्या? एक तुम ही सच्चे आशिक रह गए उस पूरी दुनिया में। मीसम भी मुझसे मोहब्बत करता है और तुमसे कई गुना ज्यादा करता है, समझे? मेरी हर गलती के साथ उसने मुझे कबूल किया है। जी आप इन अमीर लोगों को नहीं जानते, हमारी इज्जतों से खेलना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। मुझे बस ये आपकी बेइज्जती ही नहीं सह सकता, बस इसी बात है। तुम्हें क्या लगता है बेइज्जत होने जा रही हूँ मैं वहां? मिला ना करे आपकी कोई बेइज्जती करे, हर कदम पे आपको इज्जत मिले। मैं तो बस यूं ही। वफा जी मेरी बात सुन लो, तमाशा नहीं देखो सब लोग, अपने अपने घरों में जाओ। अगर आज के बाद तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की ना फरहाद, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पीछा मत करना अब मेरा, अंदर जाओ सब। वफा जी, वफा जी एक मिनट। क्या हुआ कासिम? अरे लड़कों जल्दी कारपेट लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ, जल्दी कारपेट? जल्दी जल्दी करो। रेड कारपेट? मीसम, अरे लड़कियां जल्दी फूल पत्तियां निछावर करो वफा जी के ऊपर, जल्दी जल्दी फूल पत्तियां निछावर करो। आसिक, क्या है ये सब? मजाक तो नहीं है ना? मजाक? अरे नहीं वफा जी, आपको हमारे जिगर दोस्त का दिल है, इसलिए इस्तकबाल भी शानदार होना चाहिए। समी ने कहा भाई बुके लेकर आओ, अम्ब्रेला लेकर आओ, जल्दी जल्दी। वफा जी आपके फूल। मीसम कहाँ है? मीसम चाहता है कि आपका तारुफ पूरी दुनिया में हो,
इसलिए थोड़ा सा सस्पेंस रखा है। पूरी दुनिया Oh my God. बुलाओ मीसम को। कहाँ है वो? यहाँ हूं मैं। मीसम, क्या जरूरत है ये सब करने की? चुप, बिल्कुल चुप। आज सिर्फ मैं बोलूंगा वफा, सिर्फ मैं, और पूरी दुनिया सुनेगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जो भी यहां पर प्रेजेंट हैं, इनसे मिलिए। मिस वफा शराफत से, एक जुवारी की बेटी, एक मामूली से ड्राइवर की बीवी, और गलती से मेरी मोहब्बत भी। मीसम, मजे की बात बताऊं आप लोगों को आप लोग हैरान हो जाएंगे। जिन गाड़ियों में ये रोज यूनिवर्सिटी आती है ना, वो किसी और की नहीं बल्कि हमारी ही कंपनी की गाड़ियां हैं। एंड द चेरी ऑन द टॉप, जो रोज इनके साथ ड्राइवर बन के आता है, वो कोई और नहीं बल्कि इनका शौहर फरहाद है। और मिसेस फरहाद वो लड़की है जिनके लिए मैंने अपनी मां से लेकर पूरे जमाने को ठोकरों में रखा। और मैं इनके लिए महज सिर्फ एक एटीएम मशीन था, जिसका इन्होंने बड़ी हुनरमंदी और बेदर्दी से इस्तेमाल किया। मैं दाद देता हूं आपकी इस बहादुरी की। मिसेस फरहाद, जैसा सोचा वैसा पा लिया। तो राउंड ऑफ अप्लॉज, तालियां इनके लिए, एवरीबॉडी तालियां। हाँ, मिसेस फरहाद, मिसेस फरहाद। स्टॉप, मिसेस फरहाद। गली में चल के बात करते हैं, सबके सामने तमाशा। तमाशा मैं लगा रहा हूं? अरे तमाशा तो तुमने लगा के रखा है, मेरी पूरी जिंदगी का, मेरे खानदान का। क्या सोचा था तुमने कि फरहाद जैसे 2% इंसान के साथ रहने से बेहतर है कि मीसम जैसे अमीरजादे को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर पूरी जिंदगी ऐश करूं, हैं अपना स्टेटस बनाऊं? यही सोचा था तुमने। और मीसम का क्या है, अगर मीसम बेचारे को पता चल भी गया तो तुम चुटकियों में 2-4 कहानियां सुनाती और मीसम तुम्हारी मोहब्बत में अंधा यकीन कर लेता। यही सोचा था ना तुमने, यही सोचा था ना? क्या समझ के रखा था तुमने मेरे दिल को? महज एक खिलौना जिसे जब दिल चाहा खेला, जब दिल चाहा फेंक दिया। बताओ मुझसे पहले कितने लड़कों को डेट कर चुकी हो, कितने लड़कों को बेवकूफ बनाया, कितने लड़कों का दिल तोड़ा और कितने लड़कों से पैसे ले चुकी हो। Shut up now, okay? What do you mean shut up? शर्म नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर, या वो भी बेच चुकी हो? मीसम, अपनी झूठी और गंदी जुबान से आइंदा मेरा नाम मत लेना। तुम जैसी लड़कियों को औकात में रखना मुझे अच्छी तरह से आता है। अब तक तो तुमने सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी है वफा, अब मेरी नफरत देखोगी। मगर मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है। Shut up! Just shut up! मोहब्बत का नाम मत लेना मेरे सामने, वरना पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। मोहब्बत, अब एहसास हुआ कि तल्ख जिंदगी का थप्पड़ कितनी जोर से जाके रूह पे लगता है, कितनी तकलीफ होती है। हाँ, इंसान अंदर से कितना टूट जाता है, पता चला। लेकिन तुम जैसी लड़कियां ऐसा कहां सोचती होंगी, क्योंकि तुम जैसे लोग सिर्फ अपने मफाद और अपने जज्बात के बारे में फिक्र करते हो। एक बात बताऊं, बल्कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं सबको बताता हूं, और गौर से सुनिएगा। वक्त उस लड़की के साथ गुजारा जा सकता है जिसकी तबीयत खराब हो, मगर जिंदगी उस लड़की के साथ नहीं गुजारी जा सकती
जिसकी तरबियत खराब हो। और मेरे नजदीक तुम्हारे इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि तुम जैसी लालची लड़कियां दूसरों के जज्बात से खेलकर सिर्फ अपनी मंजिल हासिल कर सकती है। पता है, लड़कियों को बदनामी का बड़ा खौफ होता है वफा, लेकिन तुम्हें तो देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें बदनामी का खौफ होगा। अरे यार, तुम तो कमाल करती हो, तुमने तो भाई की मौत को भी कैश कर लिया। यू आर ग्रेट, बल्कि ग्रेट इज एन अंडरस्टेटमेंट। अमेजिंग! तालियां, तालियां। शेजा, तुम यहाँ बैठी हुई हो, क्या हुआ? तुम्हें पता भी है क्या हुआ है? वहाँ मीसब ने सबके आगे वफा का तमाशा लगाया हुआ। चलो। What? कमाल करती है, कमाल। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, क्या ये लड़की मोहब्बत के काबिल है? क्या ये इज्जत के काबिल है? क्या ये किसी के नाम के काबिल है? शिजा, इधर आओ। तुम मुझे बताओ, क्या ये लड़की मेरी मोहब्बत के काबिल है? बल्कि तुम क्या बताओगी, मैं बताता हूं। तुम सिर्फ नफरत के काबिल हो। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। क्या हुआ? शर्म आ रही है? बेइज्जती महसूस हो रही है? अरे तुम जैसे छोटे लोगों को इज्जत कहां राज आती है? हाँ, तुम लोग तो सिर्फ दूसरों की बेइज्जती करके फख्र महसूस करते हो। मैं क्या कहूं यार, क्या करूं? स्टील के ग्लास में पानी पीने वाले को शीशे की अहमियत कहां मालूम होती है? लेकिन टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, चिल करो यार, क्या हो गया? कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं तो कोई और मिल जाएगा, हाँ, जो तुम्हारी डोर थाम लेगा, मुझसे भी ज्यादा अमीर होगा, क्योंकि तुम चुटकियों में फंसाना जानती हो, क्योंकि ये हुनर तो तुम्हें विरासत में मिला है। लेकिन एक मशवरा है मेरे पास तुम्हारे लिए, जरा गौर से सुनना। बेशक निगाह आसमान पर हो, लेकिन ये बात जरूर याद रखना कि पैर हमेशा जमीन पर रखे जाते हैं। मजाक उड़ा रहे हो मेरी मोहब्बत का? क्या 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 तुमने? जरा दोबारा कहना ताकि सब लोग सुन सकें। आप लोगों ने सुना है इन्होंने क्या कहा? ये कह रही है कि मैं इनकी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहा हूं। ओ भाई, जिस शख्स की मोहब्बत का मजाक ऑलरेडी बन गया हो, वो भला किसी और का मजाक कैसे उड़ा सकता है? अरे जुल्म तो तुमने किया है मेरी मोहब्बत का मजाक बना के, और जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है ना, अल्लाह उसे इंसाफ के जरिए जलील करता है, बिल्कुल वैसे जैसे आज तुम हो रही हो। मैंने तुम्हें डूबकर चाहा था वफा, लेकिन तुमने तो मुझे डुबा दिया। अरे तुम जैसे लड़कियों को संसार कर देना चाहिए, संसार। और फरहाद तुम्हारा शौहर, उसकी इज्जत बेचने से बेहतर था कि तुम उसका गला दबाकर जान से मार देती, क्योंकि लोग बेवा को सहारा देते हैं, किसी और की बीवी को नहीं। और इसे देखो, देखो इसे गौर से, मेरी बचपन की दोस्त है ये, जिसकी मोहब्बत को मैंने बुरी तरह से इग्नोर किया, 2 टके का करके रख दिया। पता है क्यों? तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं तुम्हारी खुदगर्ज मोहब्बत में अंधा हो चुका था। तुम्हें पता है, अच्छे लोग ना जिंदगी में किस्मत से मिलते हैं, उनका ख्याल रखना हमारा हुनर कहलाता है। ना तो तुम हुनरमंद निकली और ना खुशकिस्मत। अफसोस की बात है कि सब कुछ पाकर भी सब खो दिया, और मैंने सब कुछ खोकर सब पा लिया। अरे कहां जा रही हो? हाँ, मुंह छुपाकर कहां जा रही हो? अभी हमारा हिसाब किताब बराबर नहीं हुआ। निसो, इसकी इतनी बेइज्जती काफी है, इसे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? लाखों रुपए की कर्जदार है ये मेरी। अगर चाहूं ना तो सीधा 420 के केस में अंदर कर सकता हूं इसे, लेकिन फिर भी मैं लिहाज कर रहा हूं, फिर भी लिहाज कर रहा हूं उस खानदान का जिसकी ये इज्जत है। हाथ दो, मैंने कहा हाथ। लाओ हाथ। ये अंगूठी, अब तुम्हारा इस अंगूठी पर
कोई हक नहीं रहा। फोन दो, लाओ इधर। इस फोन की तुम्हारी कोई औकात नहीं रही। और जहां तक रही 6 लाख रुपए की बात, चलो क्या याद करोगी, वो मैं तुम्हें खैरात में माफ कर देता हूं। अब हुआ हमारा हिसाब किताब बराबर। अब तुम जा सकते हो, लेकिन वहां से नहीं, वहां से। लेकिन वही, तुम जाओगी कैसे यार? हाँ, इतनी दूर पैदल तो नहीं जा सकती ना तुम, बड़ा मसला हो जाएगा। वासिक, रक्षा रेडी है? मिसेस फरहाद को घर जाना है। चलो मीसम, चलो मीसम, चलो। अरे क्या जरूरत थी ऑफिस में झूठ बोलने की? अच्छी खासी नौकरी से हाथ दो बेटे, और वो भी उस वफा की खातिर। अब कहां से वफा जी की ख्वाहिशात पूरी करोगे? नहीं, सारी गलती मेरी थी। वफा जी को तो कुछ मत कहें आप, उन्होंने तो सिर्फ अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी मुझसे, लेकिन मैंने गलत रास्ता इख्तियार किया था, जिसका खुमियाजा हम दोनों भुगतेंगे। अरे कितनी दफा समझाया है, चादर देख के पांव फैलाते, लेकिन तुम्हारी वफा जी, उसके तो दिमाग ही नहीं मिलते, किसी को अपनी खातिर में नहीं लाती। लेकिन तुम देखना, एक दिन इंशाल्लाह ऐसी ठोकर खाएगी कि इस महारानी के दिमाग टिकाने आ जाएंगे। मीसम स्टॉप इट, मीसम स्टॉप, मीसम, मीसम। बैठो अंदर, चलो। शाबाश, ज्यादा जिद नहीं करते। कम ऑन, गेट इनसाइड। तुम्हें वैसे भी रक्षों में बैठने की आदत है ना। क्या हुआ, शर्मा क्यों रही हो? और पैदल कहां जा रही हो? तुम्हारे लिए स्पेशल रक्षा मंगवाए हैं, वीवीआईपी, मिसेस फरहाद। She's gone, okay? She's gone. जाने कितने हैं ये? ऐ खुदाया, 100, 200, 50। अम्मी, अम्मी, ये पैसे किस चीज के हैं? 40वां है ना मेरे बेटे का, तो मदरसे से बच्चों को बुलाना है कुरान पढ़ने के लिए, और खाने का इंतजाम भी तो करना होगा ना। कम पढ़ रहे हैं तो मुसीबत है ये तो। अम्मी, परेशान क्यों हो रही है? सब हो जाएगा। अच्छा ये बताएं, आप कल खाला के घर गई थी, आपने उनसे पूछा वो क्यों नाराज है? हाँ गई थी, कह रही थी फौरन रुखसती कर दो। मैं वफा की क्या करूं, मैं कैसे समझाऊं शराफत को? मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा मुझे। अम्मी, बच्चों की जो हरकतें हैं ना, उसके बाद तो उन्हें कोई शरीफ आदमी कबूल नहीं करेगा। है? क्या मतलब है इस बात का? अम्मी, खाला ठीक कह रही हैं, आप बस किसी भी तरह अब्बा को राजी करें और बच्चों की रुखसती करवाएं। मुझे पता है अब्बा और बच्चों ये रुखसती क्यों टाल रहे हैं। क्यों? अम्मी, बच्चों के ख्वाबों की ताबीर फरहाद भाई नहीं है, मीसम है। कौन मीसम? वो उनकी यूनिवर्सिटी का दोस्त है, करोड़ों की जायदाद का मालिक है। वो और तो और
फरहाद भाई भी ये बात जानते हैं। वो रोज बच्चों का ड्राइवर बनकर उनकी ख्वाहिशों को हवा देते हैं। तमीज में फरहाद भाई का कोई कसूर नहीं है, वो तो बेचारे बच्चों के आगे कुछ बोल ही नहीं सकते। अम्मी आप अब्बा को राजी करें, इससे पहले कि फरहाद भाई का भी ज़मीर मर जाए। इंश्योरेंस के पैसे तो है ना हमारे पास, पूरे 55,65,626 रुपए, जिसके हिसाब से मेरे बनते हैं 27,82,013 रुपए। तो तुम मुझे मेरा हिस्सा दे देना, अपना अपने पास रखना, तुम भी खुश मैं भी खुश। ये लड़की तो मेरे लिए नासूर ही बनती जा रही है। कुछ करना होगा शराफत, वरना ये तो गले की हड्डी बन जाएगी, ना निगली जाएगी और ना ही उगली। इससे पहले ये लड़की सांप बनकर मुझे डस ले, मुझे इसका जहर निकालना होगा। सोच शराफत, कुछ सोच। शराफत, मैं ये कह रही थी कि तो कुछ ना बोल, तू मेरी बात सुन। ये जो तेरी बेटी है ना, तीर की तरह मुझे चुभ रही है, ऊपर से अपने बाप को धमकियां दे रही है। सोने पे सागा तू आ गई मेरा दिमाग चाटने। देख, मैं शराफत बेग अपने होशो आवास में कोई इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहता, तो मेरी तुमसे गुजारिश है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम अपनी लाडली को ठिकाने क्यों नहीं लगा देते? क्या करूं? मार दूं उसे, जिंदा दफन कर दूं? अबे मुझे भी कोई शौक नहीं है खाली पतीला बजाने का। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ शराफत, खुदा का वास्ता तुम रुखसती करा दो उसकी, खुदा के लिए। अरे हाथ क्यों जोड़े? आज तो दिल कर रहा है तुझ में कुर्बान हो जाऊं, कसम से जान भी मांगे तो जान दे दूं। अरे तेरे सदके मारी हो जाऊं मैं। अरे मैं बना लूं तेरी। वफा जी, वफा जी, वफा जी, देखिए जो हुआ सो हुआ, भूल जाए उन्हें। वफा जी, जिस शान और शौकत के साथ आप यूनिवर्सिटी आई थी, उसी शान और शौकत के साथ मैं आपको घर लेकर जाऊंगा। वफा जी प्लीज मेरी बात मान जाएं। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। वफा जी आइए, वफा जी आ जाए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। वफा जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मिसेस फरहाद, मिसेस फरहाद।
लड़कों को बेवकूफ बनाया है, कितने लड़कों का दिल तोड़ा और कितने लड़कों से पैसे ले चुकी हो। शर्म नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर, या वो भी बेच चुकी हो? तुम जैसी लड़कियों को औकात में रखना मुझे अच्छी तरह से आता है, क्योंकि तुम जैसे लोग सिर्फ अपने मफाद और अपने जज्बात के बारे में फिक्र करते हो। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आओ अंदर आओ। आओ बैठो तुम लोग। फरात, फरात पानी लेकर आओ, खाला खालू आए। अरे समीना मुंह मीठा करना, अरे करना मीठा। तेरी पसंद के गुलाब जामुन लेकर आया हूँ। आज तेरे और तेरे बेटे की दिली ख्वाहिश पूरी करने आया हूँ। नफीसा ये क्या कह रहा है? कौन सी ख्वाहिश की बात कर रहा है? बोलना बोल। वो समीना, मैं वफा और फरहाद की रुखसती की तारीख लेने आई। क्या कह रही हो नफीसा? और शराफत, तुम्हें अचानक हमारा इतना ख्याल कैसे आ गया? कल तक तो तुम मेरे बेटे की जान के दुश्मन बने हुए थे, आज के अपनी बेटी से जान छुड़ाना चाहते हो। ये थाली के बैंगन क्यों बने हो तुम? कभी बीवी का साथ देते हो, कभी बेटी का। माजरा क्या है? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? एक तो ना तुम अपने इकलौते बहनोई के बारे में इतना गलत क्यों सोचती हो, मुझे समझ में नहीं आता। अरे मैं भी इंसान हूँ और गलतियां इंसानों से तो होती है ना। अब आ गया हूँ राय रास पे, तो अब क्या मसला है? मसला हम नहीं, तुम्हारी बेटी है। हल हो गया, हो गया हल। बस बात खत्म हो गई। अरे उसका बाप बैठा तुम्हारे सामने, अब तुम्हें कौन सी बेइज्जती करा रहा है? देख, तूने खुद ही दो बातें रखी थी, याद है? या रुखसती करवा दें या तलाक दिलवा दें, है क्या नहीं? है क्या नहीं? और अब हम रुखसती की तारीख लेने आए। अब क्यों ढोल पीट रही है? रुखसती की काट, ले जा अपनी अमानत। बोल ना, बोल। सही तो कह रहे हैं शराफत, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ सब कुछ, रुखसती करवा लो बस। लेकिन शराफत, इस बात की गारंटी कौन देगा कि कल को तुम्हारी बेटी कोई तमाशा नहीं करेगी? अगर तुम इस बात की गारंटी लेते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, मैं कल ही बारात लेके आ जाऊंगी। दे दी गारंटी, दे दी गारंटी, बस हो गई बात खत्म। सही है? शराफत बोल रहा है तुझसे, शराफत, हाँ? मेरी बात को पत्थर पे लकीर समझ। ये बोलना, बोलना, बोलती क्यों नहीं? अरे क्या कह रहे हो? तो मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? बस हम सब कुछ सादगी से करेंगे ना। अभी हमारे घर में जवान मौत हुई है, तो ढोल ताशों के साथ तो फिलहाल मैं अपनी बेटी को नहीं ले आ सकती। सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे दुख को देखते हुए मैं राजी हूँ, मुझे मंजूर है। बहुत बहुत मुबारक हो सभी। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। बेटा तो तेरी पसंद के गुलाब जामुन लाऊं समीना? हाँ, रख तो यहाँ। तुम बैठो, मैं चाय बना के आती हूँ। मीठा बराबर रखियो।
क्या हुआ फरहाद? हाँ? क्या सोच रहे हो? पानी लेके जाओ खाला खालू के लिए, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। जी, मुझे अम्मी को सब कुछ सच बताना होगा इन्हें कि ये रुखसती नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने वफा जी को अपनी मर्जी से तलाक दे दी है। मुझसे बहुत बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। क्यों आई हो यहां? मजाक उड़ाने मेरा, या फिर मुझे रोता हुआ देख के बहुत सुकून मिलता है तुम्हें? निकलो, खाली करो मेरा कमरा। ये कमरा आपका ही नहीं, मेरा भी है, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। दूसरों की चीजों पर कब्जा करना छोड़ दे। निकलती हो कि नहीं? ऐसी हरकतें क्यों करती है जिससे मुंह छुपाना पड़े? अपनी बकवास बंद रखो अरीबा। अकड़ तब तक अच्छी लगती है बच्चों जब तक उसके आप अकड़ नहीं होती, और आज तो आप अकड़ती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। खुद जा रही हो कि धक्के देके निकालूं तुम्हें? अपने अंदर की सोच को साफ करें, क्योंकि कश्तियां बाहर के पानी में नहीं अपने ही पानी में डूबती हैं। बड़ी आई मुझे सबक सिखाने। निकलो, निकलो मेरे कमरे से। मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता मीसा, ना शिजा और ना ही ये किस्मत। ये मेरा चैलेंज है। तुम मेरी ख्वाबों की ताबीर थे, हो और हमेशा रहोगे। और इसके बीच में जो भी आएगा उसे तो मैं टस लूंगी। रहने दो इन आंसुओं को मीसा, वरना ये अंगारे बनके हम सबको जला देंगे। भाभी ऐसा क्यों होता है कि एक शख्स हमारा भरोसा तोड़ता है और फिर हर शख्स पे से हमारा एतबार उठ जाता है? मैं समझी नहीं मीसा, क्या कहना चाह रहे हो? बहुत खौफ है मेरे दिल में मीसा, बस एक दफा कह दो कि मेरे खौफ बेबुनियाद हैं। जो कहा ना जाए ना, वो सबसे ज्यादा तकलीफ दे होता है। गुजर जाओ इन तकलीफों से मीसा, जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही हैं। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया भाभी, जिसका शायद मैं जिंदगी भर कफारा अदा नहीं कर सकता। जिस मोहब्बत का मैंने इंतखाब किया था, आज उसी मोहब्बत ने मुझे सबके सामने जलील और रुस्वा कर दिया। जिस वफा पे मुझे नाज था, वही बेवफाई की मिसाल कायम कर गई। शायद मैं सब बर्दाश्त करके उसे अपना लेता भाभी, उसे माफ कर देता, लेकिन आप मुझे खुद बताएं कि मैं किसी की बीवी को अपनी शरीके हयात कैसे बना सकता हूं, उसे अपना नाम कैसे दे सकता हूं? सबसे बड़ा धोखा यह है कि उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, और वो भी सिर्फ मेरी दौलत हासिल करने के लिए। पता है, शायद उससे नफरत करना मेरे बस में नहीं है भाभी,
लेकिन सच ये है कि मैं उसकी मोहब्बत में मर जाऊंगा मैं भाभी। वफा, वफा एक धोखा थी। मर गई है वो अम्मी, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। और वो जो फरहाद आपके ऑफिस में काम करता है ना असद भाई, वही वफा का शौहर। शौहर? वही उसका शौहर। मम्मी मम्मी मम्मी, अरे अरीबा, ये मेहंदी तो लगा दो अरीबा, आज रुखसती है। रुखसती? किसकी रुखसती है? किसको मेहंदी लग रही है? क्या हो गया है? आपसे पूछ रही हूँ, किसकी रुखसती है? ये सवाल अब्बा से जाके क्यों नहीं पूछती? कहाँ है अब्बा? कहाँ है? बताएं क्या हो रहा है इस घर में? आ गए अब्बा, पापा आ गए, पापा आ गए। हाँ भाई, क्या पूछना अब्बा से? पूछ ले, आ गया हूँ मैं। ये क्या है ये सब? किसकी रुखसती हो रही है? तेरी रुखसती हो रही है, और किसकी? सुन, परसों फरहाद से मिलके आऊं मैं, जबान दी है मैंने, जबान। शाम को वो बारात लेकर आ रहा है, तैयार होके उसके साथ चली जा। और अगर तूने जरा सी भी क्यों चढ़ा की ना, तो कसम अल्लाह पाक किसी जमीन में तुझे जिंदा गाड़ दूंगा मैं, तो समझी तू? और एक बात कान खोल के सुन ले तू, मेरी नफरत को मत आजमाइयो, मेरी नफरत को मत आजमाइयो तू। वाह वाह वाह, मेरा वक्त क्या बदला? तूने तो अपनी आंखें फेर ली। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो अपा, उस 2% के फरहाद के साथ मैं तो क्या, मेरी जूती भी नहीं जाएगी। और कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी मेरे साथ। जिस किसी ने भी मेरे रास्ते के बीच में आने की कोशिश की ना, उसे मैं सड़क पे ले आऊंगी। जबान चलाती है, जबान चलाती है, ये जबान काट कर तेरे हाथ में दे दूंगा, समझी तू? बात सुन, अभी तो प्यार से तुझसे बात कर रहा हूँ मैं, तेरी भलाई से मैं कि तू अपना बोरिया बिस्तर समेट और निकल इधर से, निकल। अभी तो इज्जत से बात कर रहा हूँ तुझसे मैं, वरना धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगा, समझी तू? बड़े ख्वाब देखती थी ना महलों में रहने के, टूट गए तेरे ख्वाब, टूट गए ना, अब जाग जा, वरना 2 मिनट में मैं तुझे तेरी औकात याद दिला दूंगा, समझी तू? और अगर तुझे फिर भी ना समझ में आया तो मेरे पास ऑप्शन नंबर 2 भी है ना? जुनैद की झूठी इंश्योरेंस के मुकदमे में तुझे फंसवा दूंगा। अगर मैं झूठी रिपोर्ट्स बनवा सकता हूँ तो झूठे इल्जाम में तुझे जेल भी भिजवा सकता हूँ मैं, समझी तू? जहन्नम बना दूंगा तेरी जिंदगी, जहन्नम। तेरा भी बाप हूं मैं, 4 कदम तुझसे आगे की सोचता हूं मैं, जीत से पहले हार। कर, अब जैसा कह रहा हूं वैसे कर। अब अगर तूने मेरे साथ ज्यादा आए बाएं शाएं की ना, तो टुकड़े टुकड़े तेरे कर दूंगा मैं, समझी तू? अरीबा! जी अब्बा। सूट लेकर आप, सूट लेकर आप, मैं देखता हूँ कैसे तैयारी होती। चल 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 चल। दुश्मनी ले रहे हो अब्बा मुझसे, और ये दुश्मनी ना बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। अरे निकल, निकल इधर से, निकल। चल लेके जा इसको, लेके जा इसको। खाने में क्या बने? क्या बने खाने में? मिला। मेहंदियां चल रही हैं भाई, मेहंदियां चल रही हैं।
अपनी हर बेइज्जती का हिसाब लूंगी तुमसे मीसा। वफा तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि तुम खुद चल के मेरे पास आओगे और मुझसे अपनी मोहब्बत की भीख मांगोगे। सुनो, फोन चाहिए तुम्हारा। क्यों? ज्यादा सवाल जवाब मत करो, देना है तो दो। बिला जरूरत मैं अपनी चीजें किसी को नहीं देती। तो ये भी ले लो फिर। ये जो कुछ हो रहा है गलत है फरहाद, गुनाह है। और तू ये गुनाह कैसे कर सकता है? इतनी सुस्ती से क्यों हाथ चला रहे हो? तेज तेज चलाओ ना फरहाद। अच्छा तुम ऐसा करो कि बाहर का काम पूरा करो, बाद में यहाँ कर लेना। थोड़ा तेजी से काम करो, इतने सुस्त क्यों हो तुम लोग? फरहाद, या अल्लाह खैरियत से सब काम पूरे करा अल्लाह मियां। अम्मी इधर तो आओ, बैठो मेरे पास, मेरा दुल्हा बेटा, बैठो। अरे अरे तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? आज तो इतनी खुशी का दिन है, कितने दिनों से मैं आज के दिन का इंतजार कर रही थी। अच्छा ये देखो, ये मेरी शादी का सेट है जो मैंने तुम्हारी दुल्हन के लिए निकाला है। देखो कैसा है, तुम्हारे मरहूम अब्बा की आखिरी निशानी मैंने तुम्हारी दुल्हन के लिए संभाल के रखा हुआ था। मैं तो कहती हूँ कि तुम मुंह दिखाई में ना वफा को ये सेट देना, देखो तो। अम्मी आपको अभी और इसी वक्त मेरी बात सुननी होगी। फरहाद तुम भी ना बच्चों की तरह जिद करने लगते हो, इतने सारे काम पड़े। चलो ठीक है, बोलो क्या कहना चाहते हो? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें करनी है, बताओ। अम्मी ये रुखसत ही नहीं हो सकती। तुम क्या 19वीं सदी के मजनू बने कमरे में अकेले बैठे हो? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की। तुम लोग खुश नसीब हो कि मैं अभी भी जिंदा हूं, वरना वफा ने तो मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि मैं खुलकर सांस भी ले सकूं। मीसम, हम सांसें इंसानों की मर्जी से नहीं लेते, हम सांसें खुदा की मर्जी से लेते। दम घुट रहा है मेरा। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? प्लीज चली जाओ। क्योंकि मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ और तुम चाहो तो उसे बांट भी सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकती, इसलिए तुम्हें लेने आई हूँ। चलो थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, तुम बाहर निकलोगे, अच्छा फील करोगे, तुम कहो तो रेसिंग भी करेंगे। चलो लेट्स गो। मुझे कहीं भी नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज तुम चली जाओ। व्हाई आर यू हियर? मीसा, मैं इतनी दूर से सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ और तुम हो कि जिद कर रहे हो। बचपन की आदत गई नहीं ना तुम्हारी। चलो ना, लेट्स गो। मीसा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिजा, क्या हाल है? ठीक ठाक। अब आप देखें ना, मैं कब से इसे मना रही हूँ कि मेरे साथ चले, ये है कि मान नहीं रहा और मैं हूँ कि मनाती जा रही हूँ। जिद्दी जो है, आज तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी मीसम। उठो और शिजा के साथ जाओ।
भाभी यार प्लीज। मीसम, मैं कुछ कह रही हूं ना। कम ऑन मीसम, अब तुम्हें अपने लिए नहीं हमारे लिए खुश रहना पड़ेगा। चलो शाबाश, अब उठ जाओ और शिजा के साथ जाओ। शिजा तुम्हारा वेट कर रही है नीचे। You have 5 minutes. Be ready. चलो उठो। वैसे आप इसे क्या खोल के पिलाती है? हमेशा आपकी बात मान लेना। देख लो। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो तुम? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम? अरे क्या चाहते हो तुम? अल्लाह अल्लाह करके इतनी मुश्किल से वो लोग राजी हुए और अब तुम चाहते हो कि मैं उन्हें मना करके बेइज्जती का टोकरा अपने सर पे उंडेल डालूं? फरहाद मुझे बता दो कि तुम अपनी मां को जिंदा देखना चाहते हो कि नहीं? अम्मी बस बस फरहाद, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने। जिसका भी दिल चाहता है वो अपनी मर्जी चलाता है, उसका दिल चाहता है वो इनकार कर देती है, तुम्हारा दिल चाहता है तुम इनकार कर देते हो। अरे अरे तुम लोगों के हक में किसी बड़े को फैसला करने का इख्तियार है कि नहीं? खुदाया, रुखसती नहीं करना चाहते, वजह क्या? बताओ मुझे, किस वजह से तुम रुखसती नहीं करना चाहते? बोलो, चुप क्यों हो? जवाब दो मुझे। रुखसती नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहते ना रुखसती? तो ठीक है, चलो उठो उठो अम्मी, उठो, मेरे साथ चलो और वफा को तलाक दे के आओ। चलो। अम्मी 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 मेरी बात तो सुने। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं ख्वामखा वफा के लिए अपने दिल में बैर रख के बैठी थी। मुझे क्या मालूम था कि मेरी अपनी थाली खराब है। चलो मेरे साथ, चलो। हेलो जी वफा जी। कहाँ हो फरहाद? मैं घर पर हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सारा कसूर मेरा है, ना मैं उसे लंदन से वापस बुलाती और ना उसे इस झूठी मोहब्बत का रोग लगता। फर्श वालों की नहीं चलती मम्मी जब अर्श से फैसला आता है। अपने दिल को समझा लें कि हमारा रब जो फैसला करता है वही बेहतरीन फैसला होता है, और हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा मीसम उस फ्रॉड लड़की के चुंगल में नहीं फंसा। बेशक, लेकिन इस वफा ने जो मेरे मीसम के साथ किया है ना, इस वक्त को मैं कभी भुला नहीं सकूंगी। हर चीज वक्ती होती है, सब ठीक हो जाएगा। आपका मीसम ही इस घर की खुशियों का बायस बनेगा। इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। वैसे ही मीसम है कहाँ? बेफिक्र हो जाएं, मीसम अब बिल्कुल सही जगह पर है। मैंने उसे शिजा के साथ बाहर भेजा। जीती रहो, बहुत अच्छा किया तुमने। अल्लाह तुम्हें सदा सुहागन रखे। आपके दिल की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। शिजा ही इस घर की बहू बनेगी, ये मेरा आपसे वादा है। इंशाल्लाह, आमीन। चलें अब दवाई खा लें। अच्छा लाओ भाई। ये वफा जी, आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा ज़मीर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता है फरहाद, एक बार ये रुखसती हो जाने दो। मेरा तुम्हारे अलावा कोई भी सहारा नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे खुद बताओ। ना मेरे सर पे छत है, ना मेरे अकाउंट में कोई पैसे, और अब्बा
अब्बा का तो तुम्हें पता है ना, हमें कैच करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हाँ लेकिन मैं, देखिए, आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये बात नहीं मान सकता हूं मैं। अगर अम्मा को पता चल गया, खानदान वालों को पता चल गया, तो उनसे मैं नजरें कैसे मिलाऊंगा? कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। जब किसी की जिंदगी बचाने के लिए आप कोई झूठ बोलते तो वो झूठ झूठ नहीं रहता। तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक दफा कहा था कि हर बुरे वक्त में मेरा साथ दोगे? याद है ना? हाँ जी। बस तुम समझो कि आज वो बुरा वक्त आ गया। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। तुम कहो तो प्यार मत करो, मैं तुम्हारे। जी क्या कर रही हैं आप? प्लीज ये सब कुछ करके शर्मिंदा ना करें। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ। मान जाओ ना अपनी वफा जी की बात, रख लो मेरा मान। मैं वादा करती हूँ, मैं बहुत जल्द चले जाऊंगी उस घर से। ज्यादा अरसा नहीं रहूंगी, ज़हमत नहीं दूंगी तुम्हें। देखें फौजी, प्लीज मुझे मजीद इम्तिहान में मत डालें। तरस नहीं आता है मुझ पे तुम्हें? पहले मुझे मीसम ने छोड़ दिया, अब अब्बा मुझे घर से निकाल रहे हो, और इधर देखो मेरी तरफ। पर हाँ, मुझे इस वक्त में ना एक अच्छे दोस्त की जरूरत है, और वो अच्छे दोस्त सिर्फ तुम बन सकते हो। मेरी जिंदगी ना अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं जान ले लूंगी खुद की। जाने क्या हो गया है आजकल के बच्चों को, जिसे देखो अपनी मर्जी करता फिरा है। हम तो जैसे इनके हुक्म के गुलाम बन के रह गए। अब तुम खुद बताओगे या मुझे पूछना पड़ेगा? क्या कह रही थी तुम्हारी वफा जी? वफा जी अपनी सारी बदतमीजियों की माफी मांग रही थी। और तुमने क्या कहा? मैंने उनकी माफियों को कबूल कर लिया। आप बारात ले जाने की तैयारियां करें। अल्लाह तेरा लाख लाख एक बात कहूं, वफा को भूल जाओ। वो कभी तुम्हारी थी नहीं। I can't live without you यार। प्लीज इस तरह मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं मर जाऊंगा।
लव यू यार। चलो ड्रिंक तो पियो, just relax. Sorry. हेलो मीसम, मैंने तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, और ये भरम भी तुमने ही तोड़ा है वफा। रुखसती है आज मेरी। तो मैं क्या करूं? हाँ बोलो क्या करूं? फातिहा पढ़ूं या फिर जश्न मनाऊं? हमारी मोहब्बत में यह शर्त तो कहीं पे भी नहीं थी कि तुम बर्बाद होने के लिए मुझे अकेला छोड़ दोगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। मगर मैं अब कुछ भी नहीं चाहता। जिससे चाहा था ना उसे दफना चुका हूं। मीसम, लेकिन क्या मीसम? हाँ क्या मीसम? मेरे दिल से खेलने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला क्या? एक बात कान खोल कर सुन लो वफा, आज के बाद मुझे दोबारा फोन मत करना, समझी तुम? बच्चों, जो गुजर गया वो कल था, जो आज है यही सब कुछ है। इसी में खुश रहना सीख लो, जिंदगी सुकून में आ जाएगी। चले बारात आ गई, आपका सब इंतजार कर रहे हैं। मजबूरी कैसी है दूरी। अबे दिलबर, इंतजाम टाइट चल रही है, किसी चीज की शिकायत नहीं होनी चाहिए। अबे गिलास कहाँ पे रह गए हैं? गिलास लेकर आना, साथ में जग भी लाइयो। नफीसा, वो वफा तैयार तो है ना? जी जी, बस आने ही वाली। आ गई। ले आओ बेटे, ले आओ, बिठाओ उसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो वफा। माशाल्लाह। बैठो बेटा। बैठे समीना, आप भी बैठे। हाँ बैठो। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है वफा। माशाल्लाह। समीना, बहुत अच्छी किस्मत है आपके बेटे की, चांद का टुकड़ा है आपकी बहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन मेरा बेटा भी किसी हीरे से कम नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। फरहाद बेटा, मिठाई तो खिलाओ दुल्हन को। अरे हाँ हाँ फरहाद भाई, खिलाए मिठाई। इतनी मुश्किल से तो आज ये रुखसती का दिन आया है। अरे फरहाद, खिलाओ ना, शर्मा क्यों रहे हो? तुम्हारी दुल्हन है दुल्हन, खिलाओ खिलाओ।
असल में ना इसको मीठा ज्यादा पसंद नहीं। अच्छा अच्छा फराद, तुम तो मुंह मीठा करो। वैसे तो दुल्हन को कराना चाहिए, कोई बात नहीं, चलो तुम मीठा करो। नहीं चाहिए? हाँ भाई, आ जाइए, खाना खुल गया। आप लोग चले। हल्का हाथ रखो, थोड़ी सी खाइए, बड़ी मजेदार बिरयानी। इतनी बिरयानी डाली, कल क़यामत थोड़ी है। अरे थोड़ी सी तो खाइए, मजा आए, तभी तो इतना बड़ा हुआ तेरा पेट। अरे जल्दी जल्दी खाओ, ठूसो, बेटी को रुखसत करना है मैंने। खाओ भाई खाओ, आओ 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 खाओ, तू भी खा। नफीसा, बहुत देर हो गई है, इजाजत दो तो रुखसती कर ले। जी जी जरूर आइए। हाँ, जल्दी करो, जल्दी रखे क्या करना है, करो। उठो फराद बेटा, दुल्हन को लेके घर चलते। दुल्हन को लो। अरीबा, वफा को लेकर आजा। बेटे, खुदा तुम दोनों को नजरे बद से बचाए। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, खुश रहो तुम दोनों। आमीन। आजो बेटे, लेके चलो उसे। अरीबा ध्यान से जरा। नहीं अब्बा, किसी भी किस्म के दिखावे की कोई जरूरत नहीं। जिस शेरनी के मुंह में तुमने हाथ डाला है ना, उससे पीछे छुड़वाना इतना आसान नहीं। बिस्मिल्लाह। एक मिनट, तुम दोनों यहाँ रुको, मैं सदके के पैसे लेके आती हूँ। पहले सदका उतारूंगी, फिर दोनों कमरे में जाना, ठीक है? रहने दें, मैं बहुत थक गई हूँ। आपने जो भी करना है अपने बेटे के साथ कर लें, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तो मैं और करीब से जानना चाहता हूँ वफा, जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूँ यार।
तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने के लिए ना हर तूफान से टकरा जाऊंगा मैं, आई प्रॉमिस यू। नो मैं आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ आपसे। मैं तुम्हारी मोहब्बत को, तुम्हारी मुस्कुराहट को, तुम्हारी खुशबू को अपने कमरे में और अपने दिल में कैद करना चाहता हूँ। I can't live without you यार, प्लीज इस तरह मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। मुझसे पहले कितने लड़कों को डेट कर चुकी हो, कितने लड़कों को बेवकूफ बनाया, कितने लड़कों का दिल तोड़ा, कितने लड़कों से पैसे ले चुकी हो। तुम जैसी लड़कियों को औकात में रखना मुझे अच्छी तरह से, कि तुम जैसे लोग सिर्फ अपने मकान और अपने जज्बात के बारे में करते हैं। अगर लड़कियों को बताने की जिसकी तकलीफ है, मगर तुम सिर्फ नफरत के काबिल हो। आप जानती हैं भाभी, आज उसकी रुखसती भी हो गई। जानती, शिजा की कॉल आई थी, बताया उसने मुझे। लेकिन तुम्हें क्या हो गया मीसा? क्यों इस तरह परछाई के पीछे भाग रहे हो? सिर्फ मायूसी मिलेगी तुम्हें और कुछ भी नहीं। जो जख्म इस दिल पर लग गए हैं ना, उन्हें भरने में कुछ वक्त तो लगेगा। बस उतना ही वक्त लेना मीसा, जितना नुकसान तुम बर्दाश्त कर सको। उसे भूल जाने में ही तुम्हारी बेहतरी है। जी क्या ये सब? ये कमरा किस खुशी में सजाया हुआ है? रिश्ता क्या है मेरा तुमसे? ये सब कुछ अम्मी के कहने पर मैंने तो मना कर देते, कोई भी बहाना बना देते। अम्मी की बात के पत्थर पे लकीर होती है। और आज से पहले तुमने कितनी बातें मानी उनकी, जो ये बात हुर्फ़े आखिर हो गई थी। ये रुखसती एक समझौता थी। भूल गए थे क्या तुम, जो अपने दीवाने पर में फूलों की सेज से जा डाली? इस पत्थर पे सर मार रही हूं मैं भी। अब बुत बन के ना मेरे सर पे मत खड़े रहो, जाओ यहां से। माफ कीजिएगा वफा जी, लेकिन जो कुछ भी मैंने किया है ये आपकी खुशी की खातिर किया है, और इसलिए किया है ताकि लोगों के सामने पर्दा रहे कि आपके और मेरे बीच में तलाक हो चुकी है। चुप कर जाओ, क्या हो गया तुम्हें? मुझे थोड़ा सा सेटल तो होने दो घर में। अगर तुमने नेकी की है तो उसका तमाशा तो मत बनाओ। तुम जानते हो ना
मैं कुछ करना चाहती हूँ, बनना चाहती हूँ कुछ अपनी जिंदगी में। और फिक्र नहीं करो, बस 2-4 हफ्तों की बात है, उसके बाद चले जाऊंगी यहां से। और अब प्लीज ये कचरा साफ कर दो, देख देख के और भी गुस्सा आ रहा है मुझे। जी जी वफा जी।